आदेंगुण अदेंगुण अदेंगुण है ना। अत एंग गुण तीन पद हैं जी। अत प्रथमांत, एंग प्रथमांत, गुण विप्रथमांत। कोई मानता है कि ये एक भी पद कर सकते हैं अदेंग को। अच्छा एंग चाहिए करेंगे ना तो अत बच जाएगा, एंग समाहार द्वंद्व करेंगे तो मिल करके नपुंसकलिंग एक वचन में बन जाएगा। तकार को दकार है, इसको झलाम जस छसी एक सूत्र है, ये झलाम जसुनते से होकर के द बन जाता है। तो अद एंग अदेंग दो प्रकार से मानते हैं। दोनों मानने में कोई दोष नहीं है। एक पद भी मान सकते हैं और दो भी मानेंगे तो अलग अलग भी तो कोई वो नहीं है जी। ठीक। लेकिन दोनों पक्ष चलता है कि अत प्रथमांत एंग प्रथमांग। ये संज्ञा सूत्र है ना। क्या लिख रहे हैं? अत की और एंग की क्या हो? गुण संज्ञा। यही बोल रहे हैं कि अत अकार ह्रस्वाकार और एंग, एंग में कितने आता है? दो आता है। एंग में दो आता है ना। हाँ ए ओ। और अत में तकार लगा दिया गया है, तपर किया गया है तो इसमें इसकी क्या हो? गुण संज्ञा बोलता है ना। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। कोई निमित्त भी, जैसे इको अड़ची में इक को उद्देश्य करके क्या यण विधेय होता है, मतलब विधान किया जाता है, और निमित्त उसमें क्या होता है? अच पर में। वैसे ही यहाँ देखेंगे क्या विधान किया जा रहा है? गुण विधान किया जा रहा है। किसको उद्देश्य करके? अत और एंग को। ये उद्देश्य है, ये विधेय है। इतना उद्देश्य बोलते हैं और ये विधेय अंश ना। तो ये मतलब विधेय है, मतलब विधीयमान। विधेय का ये विधीयमान, गुण विधीयमान है। और अत में तकार लगा गया और एंग में ए वो आता है ना। ये तो अविधीयमान है। अविधीयमान होने से कितने का बोध कराएगा? ये अण में आता है क्या? अणुदित के हैं तो ये बोध कराएगा, सभी का बोध कराएगा जी। क्योंकि विधीयमान यहाँ ये है, ये इसका नाम है विधेय का, ये विधीयमान का ये विधेय। कि अत एंग को उद्देश्य करके गुण विधान किया जा रहा है कि अ और एंग ए वो की क्या हो? गुण संज्ञा। तो ये अविधीयमान हो गया। हमको इसलिए दिखाना पड़ा कि ये विधीयमान विधेय कहिए चाहे विधीयमान ये हो गया। ये तो अविधीयमान है। अणुदित कहेगा कि ये अपने सवर्णियों का भी बोध कराएगा। तो इसका कितना था? 18 12 12 तो कितने हो जाएंगे? हैं 42। तब 42 की गुण संज्ञा प्राप्त। ध्यान रखेंगे। कहेगा कि ये गुण किसका करना? 18 प्रकार के जो होता है उसकी भी गुण संज्ञा, और ए 12 प्रकार के कार मतलब दीर्घ प्लुत का भी ना, और दीर्घ प्लुत का भी प्राप्त है ना। ऐसा प्राप्त है किसकी सहायता से? अणुदित की सहायता से। तो एक सूत्र आया। अब परिभाषा कहिए चाहे नियम सूत्र का रहे, उसको उसका अपवाद है यहाँ। किसका ये हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा अणुदित सवर्ण चा प्रत्यय का। तपरस तत्कालस्य, तपरस तत्कालस्य है ये। तपर तपरः तत् तत्कालस्य, यही तो है। दो पद है ना। तपरः प्रथमा का एक वचन और तत्कालस्य कहाँ का है? षष्ठी का एक वचन। दो तपर, तपर शब्द बनाए। तपर किसका नाम होगा भाई? इसमें भी समास किया जाए तो समास वही वृत्ति में लिखा है, तपरो यस्मात् स तपरः। एक समास तपर का करेंगे। तपर शब्द बनाना है तो तपरः यस्मात्, यस्मात् सह बराबर तपरः। एक ये समास किए। कौन सा समास कर रहे हैं? तपर। हाँ बहुब्रीहि है। यहाँ यस्य यस्मिन यहाँ लगता है ना, बाद में ये ना ये सब लगता है ना। यम ये न यस्मई यस्मात् यस यस्मिन, इस दो के बाद में लगता है ना, तो उसको बहुब्रीहि कहते हैं। तो ये बहुब्रीहि समास किया गया तपर में।
कि त पर है जिससे, जिसका नहीं करेंगे, जिससे पंचमी का से होता है ना। तो इसमें देखिए त यहाँ लिखा हो ना, और यहाँ अ है, इधर एंग है। तो त पर है जिससे, किससे त पर में है? अ से। तो इसका नाम हो गया तपर, इसका नाम हो गया तपर। ऐसा समास कर दिया कि तपर आकार का नाम हो गया। ठीक। और एक समास कर रहे हैं, तात परह इति तपरः। एक और समास करने जा रहे हैं, तात परह। तात त का रामात कहाँ बनता है? रामात पंचमी में। वैसे ही त रहेगा, उसका तात बनेगा पंचमी में ना। तो तात परह, ये पंचमी तत्पुरुष करेंगे तो एक तपर और बन गया तपर। ये होगा त से जो पर है उसका भी नाम तपर होता है ना। तो इसमें त से पर कौन सा है? एंग। ये है एंग है, इसका भी नाम तपर हो गया, इसका भी नाम तपर हो गया। दो समास किए तो इसका भी नाम तपर है, इसका भी नाम तपर है ना। तो तपर इसका नाम है। तो तपर क्या कराता है? तत्काल का बोध कराएगा। हाँ है? अच्छा, ये करेंगे तो ध्यान रखेंगे, तो ये करेंगे कि ध्यान रखेंगे तो इसका भी नाम हो गया तपर। अब ये लिख रहे, तो दोनों का नाम, आकार का भी नाम तपर और एंग बराबर दो होता है ना, ए ओ का ही बोध कराएगा। कि एंग में तो हम लोग जानते हैं कि ए ओ ही आता है ना। तो ये तपर क्या कराएगा? तत्काल का बोध कराएगा। वही विरति अब लिख रहे हैं जी, तपरो यस्मात् सच ना, और तात परश्च। यहाँ तक तपर का ये व्युत्पत्ति की। ठीक। आगे, उच्चार्यमाण समकालस्य एव संज्ञा स्यात्। यही लिख रहे हैं जी कि जिसका नाम तपर है वो उच्चार्यमाण के का गुरु, वो उच्चार्यमाण के काल के ही क्या करेगा? बोध कराता है। यही लिख रहे हैं कि जिसका नाम तपर है, कि ऐसे तपर उच्चार्यमाणस्य समकाल एव संज्ञा स्यात्, कि उच्चार्यमाण के समकाल, उच्चार्यमाण के सदृश काल के काल का ही बोध कराता है। संज्ञा से मतलब बोध कराता है। यही है कि जिसका नाम तपर है वो तत्काल का, तत्काल का किया ना कि तत्काल, तस्य काल इव कालो यस्य, ऐसा समास है। तो उस समास में नहीं जाएंगे कि जिसका नाम तपर है वो इसके काल के सदृश काल का ही बोध कराता है। ठीक। ये नियम कर दिया। तो इसका काल कौन सा है? अरे कितने? एक मात्रा वाला है। तो एक मात्रा वाला का ही बोध कराएगा। जिसका नाम तपर है वो इसके काल के सदृश काल वाले का ही बोध कराएगा। तब 18 का बोध नहीं कराएगा जी, दीर्घ प्लुत का बोध नहीं कराएगा। तो यहाँ अब कितने का बोध कराएगा? 6 का। और यहाँ उच्चारण सूत्र में एवंग में किया गया है दीर्घ का ना, ह्रस्व तो होता नहीं है। तो ये दीर्घ का ही बोध कराएगा, कि अपने काल वाले काल का ही बोध कराएगा ना। तो इसका कितने काल वाला है? दीर्घ वाला है ना, ध्यान रखेंगे। तो 6 का बोध कराएगा। तो यही हो गया जी कि ह्रस्व आकार का, ह्रस्व जितने होते हैं 6, और दीर्घ एकार दीर्घ ओकार की क्या हो? गुण। यही जाकर के हो गया, ध्यान पर रखेंगे। अगर ये नहीं सूत्र रहता तो क्या होता? 18 का प्राप्त था। दीर्घ आकार, प्लुत आकार और प्लुत एकार और प्लुत ओकार की भी गुण संज्ञा प्राप्त ना। तो यही किया, तो उसका एक तरह से अपवाद हो गया। किसका? अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय। ध्यान पर रखेंगे, सरल है। 2 सूत्र मिला करके हम लोग यही निर्णय किया गया कि ह्रस्व आकार दीर्घ एकार दीर्घ ओकार की क्या होती है? पूर्ण संज्ञा। चले, या संज्ञा सासा, उसका फल क्या है आगे देखते हैं। सूत्र ये लगा ना कि तपरो यस्मात् सच, सच से वो तपर का लिए है, और तात परश्च बराबर यहाँ हो जाएगा तपरः। ऐसे तपर है वो उच्चार्यमाण
समकालस्य एव संज्ञा स्यात्। उच्चार्यमाण, उच्चार्यमाण बराबर हो गया, ये उच्चारण किया जाए उसको उच्चार्यमाण वर्तमान काल में बोलते हैं। उच्चार्यमाण के समकाल के काल वाले का बोध कराएगा, इसके सदृश काल वाले काल का ही बोध कराएगा, यही इसका। चले आद गुण आया जी, आद गुण, ये सूत्र यहाँ भी त था द हो गया है किसी से ना, किससे हो गया है, जलाम जो सुनते से हो गया है। ध्यान रखेंगे आत था, रामात कहाँ बनता है, तो वैसे ही ये पंचमी का एक वचन है और गुण प्रथमात। ठीक, एक पूर्व परयो एक सूत्र है उसका अधिकार में होता है, एक पूर्व परयो, पूर्व परयो इसके अधिकार में, ये भी इसमें आ जाएगा। और इको अणचि से अचि की अनुवृत्ति है। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरा, ये करेंगे तो इतने मिलाया जाएगा जी। और आदगुणानंद ये करने जा रहे हैं, देखे वृत्ति लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अवर्णात, आत का हो गया, रामात का होता है राम से ना, तो यहाँ ये पंचमी का है, ये तपर नहीं है जी। ये लग रहा है ना कि ये भी तपर है ना, तो पर में है, लेकिन ये पंचमी का रूप है। थोड़ा सा ये ध्यान पर रखना पड़ता है कि कहाँ तपर किया गया, ये तपर नहीं, पंचमी का रूप है, इसलिए अवर्णात लिख दिए। अवर्णात हो जाएगा ना, अवर्णात, आत कहिए चाहे अवर्णात कहिए, अवर्णात। आगे क्या लिख रहे हैं, अची परे, अची की अनुवृत्ति लाए थे तो अची में पर सप्तमी हम लोग समझ गए हैं कि अची पर, अवर्ण से ना, अच पर में रहते ना, अच पर में हो तो क्या लिख रहे हैं, पूर्व परयो हो एक गुणादेश स्यात्, यही तो लिख रहे हैं। सब मिला करके यही बन गया कि अवर्ण से अच पर में रहते पूर्व परयो हो, दोनों के स्थान में क्या करना है, एक गुण आदेश स्यात्, एक गुण आदेश करना चाहिए। विग्रह क्या दिए है, उपेंद्र, उपेंद्र है, उपधन इंद्र, और गंगा उदकम, गंगा उदकम, उदक जल को बोलते हैं, गंगा तो जानते हैं, भगीरथ रथ खाता व छिन्न जल प्रवाह का नाम गंगा। गंगा का फूल वो है कि भगीरथ के रथ के द्वारा खोदा गया जो नहीं गड्ढा, खाता उसको बोलते हैं संस्कृत में, कि भगीरथ रथ खाता मतलब गड्ढा, उसमें अवच्छिन्न का अर्थ होता है युक्त, जो जल का प्रवाह है उसको क्या बोलते हैं, गंगा। गंगा सभी जल का तो नहीं बोलते हैं, भगीरथ के रथ के द्वारा खोदा गया जो अरे खड्डा, उसमें अवच्छिन्न का, तो उसमें होने वाला जो जल का प्रवाह है, जल बह रहा है, उसका नाम है गंगा। तो गंगा तो आप लोग जानते ही हैं, भगीरथ रथ खाता व छिन्न जल प्रवाह गंगा, ये गंगा का है। शॉर्ट में जल प्रवाह भी बोल सकते हैं, लेकिन यही है, भगीरथ रथ खाता व छिन्न जल प्रवाह बराबर गंगा। चल है, खाता के लिए गड्ढा को बोला था ना, भगीरथ उनका जो रथ, भगीरथ से रथ इति भगीरथ रथ, तेना किया गया जो खाता बराबर गड्ढा, अरे खोदता चला गया है ना, रथ चला गया है तो उसमें पड़ता है ना, इसे चिन्ह पड़ता गया है, और उसी में जल का जो प्रवाह है उसी का नाम है गंगा। ये है। चले, उपेंद्र है, उपधन इंद्र और गंगाधन उदकम। यहाँ विधियमान क्या है इसमें देखिए, आत था पंचमी, गुण पूर्व एक पूर्व परयो हो, ये किए थे, इसमें विधियमान क्या है, गुण एकादेश विधियमान है। ये आत जो है ये अविधियमान है, अवर्ण अविधियमान है ना जी, तो ये अपने सवर्णियों का बोध कराएगा कि नहीं कराएगा, तो यही हो गया अवर्णात, मतलब 18 हो अ से ना है,
हाँ आही नहीं, आज से अच पर में बोल रहा है ना, तो ये दोनों को उद्देश्य करके दोनों के स्थान में विधान किया जा रहा है ना। अवर्ण से अच पर में होने पर तो उद्देश्य से दोनों आ जाएगा। सिर्फ आत तो नहीं है जैसे इको में था कि इक के यण होता है, तो इक को उद्देश्य करके यण विधान किया जाए अच निमित्त होने पर। तो यहाँ तो बोल रहे कि दोनों के स्थान में गुण करना है ना, तो उद्देश्य दोनों कोटि में आए, ये उद्देश्य दोनों आएगा, विधेय एक है, दो के स्थान में एक किया जा रहा है। ठीक, विधेयक देखेंगे कि कहाँ विधान किया जा रहा है, तब विधान तो दो के स्थान में बोल रहा है, तो उद्देश्य दोनों हो जाएगा। चले, तो देखिए ये अवर्ण है, अवर्ण से ये अच पर में है, अवर्ण से अच पर में है ना, तो इन दोनों के स्थान में बोल रहा है जी अ और ये अच, तो अ और ई को निकाल रहे हैं, इन दोनों के स्थान में करे कि क्या कर देना, गुण एकादेश कर दो। तो गुण का नाम सुनते ही कौन आ जाएगा, अ ए ओ, यही है, ये करना है। गुण तीनों तो नहीं करना है, एक आदेश करना है ना, तब कौन सा किया जाए, तब कौन आएगा, स्थानेंतरतम प्रसंगे सती सदृशतम, तो स्थान कृत ही लेंगे सादृश्य यहाँ। तो इन दोनों का स्थान क्या हो जाएगा, अ और ई मिला के, अ का होता है कंठ और इसका क्या होता है कंठ तालु है, दोनों को मिलाएंगे तो स्थानी का स्थान हो गया क्या, कंठ तालु। इसमें कंठ तालु वाला कोई है, हाँ ये है ना, ए दैतो हो कंठ तालु, तो ये सबसे सदृश है ना। नहीं तो इसका कंठ था, कंठ तो तीनों में है, इसका भी कंठ होता है, इसमें भी कंठ है, इसमें भी कंठ है, लेकिन सबसे सदृश तीनों में कौन है, ए है, क्योंकि इसका दोनों मिल गया ना। कंठ तालु वाले ये है स्थानीय और आदेश ये भी कंठ है, तो दोनों के स्थान में ये हटा दिए दोनों जी, यहाँ ए ला करके रख दिया जाए ना, और मिला दिया जाए झीनम परेण संयोजन से, तब उपेंद्र बन गया, सरल है जी उपेंद्र। उपेंद्र में कौन सा समास है जानते हो, कौन सा समास है, इंद्र से समीपम करेंगे तब कैसे होगा, हैं क्या क्या बोले, बोलिए, इंद्र से समीपम बोले तो क्या हो जाएगा, हाँ कृष्णा से समीपम है, वो भी उपेंद्र बनेगा नहीं, क्योंकि क्या होता है नपुंसक लिंग होता है। अरे अव्ययम अव्यय भावश्च उपगत इंद्रम, ये विग्रह किए हैं जी, उपगत इंद्रम, उपगत गतः था इंद्रम, ये विग्रह किया। उपगत विसर्ग लोप हो जाता है इंद्र को जे करके, उपगत इंद्रम। अत्यादय क्रांताद्य अर्थे द्वितीया से समास करेंगे, मालाम अतिक्रांत जैसे किए थे ना, इंद्र के समीप में जो गया, ऐसा अर्थ निकल रहा है, ध्यान पर रखेंगे। ये करेंगे तो इंद्र के समीप में जो है, ठीक, तो इंद्र के तुल्य माने जाते हैं भगवान विष्णु। इंद्र तो राजा है, तो उसके बाद इन्हीं का जैसे होता है ना उपराजा उपराष्ट्रपति जैसे होता है, वैसे जब इंद्र से काम नहीं होता है विष्णु जी को आराधना की जाती है, विष्णु जी को जाते हैं ना। जब राष्ट्रपति नहीं होता है प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री से काम चलाया जाता है। वैसे ही इसका विग्रह है उपगत इंद्रम, अत्यादय क्रांताद्य अर्थ द्वितीया से करेंगे। अरे द्वितीयांत किया हो ना, इंद्रम, उपगत इंद्रम, वो बोलता है कि द्वितीयांत का अत्यादि, ये अत्यादय अति आदि जितने हैं ये प्रादि, इनका द्वितीयांत के साथ किसमें, क्रांतादि अर्थ में। अब आदि अर्थ कहने से उपगत ले लिए, ध्यान रखेंगे, वो समीप में गया, वहाँ अर्थ देख करके, तो ये करेंगे जी, ये विग्रह करेंगे, ये विग्रह करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंद्र अम और उप, ये हो जाएगा। तो इसमें वो ध्यान दीजिए किससे किए समास, अत्यादय क्रांतादि अर्थे द्वितीया, तो इसमें प्रथमा से निर्दिष्ट कौन होगा, उप, क्योंकि अत्यादय प्रथमांत है, ध्यान रखेंगे। और ये किसके द्वारा है, द्वितीया तृतीया से निर्दिष्ट है, ध्यान पर रखेंगे। तो ऊपर पहले रख दिए, इंद्र बाद। ये कौन सा समास माना जाता है, तत्पुरुष माना जाता है। वो 5 वार्तिक से जो किया जाता है, कुगति प्रादय के नीचे ही 5 वार्तिक है ना,
तो ध्यान रखेंगे। तब ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कौन सा लिंग होना चाहिए? परवल लिंग। तब तो ध्यान रखेंगे इसके अनुसार, इंद्र के अनुसार लिंग करना है। पुल्लिंग है, पुल्लिंग हो जाए। लेकिन अगर दूसरा भी होता तब भी वो बाध हो जाता। कौन एक है निषेध करने वाला? परवल लिंग द्वंद तत्पुरुषयो का। परवल लिंग द्वंद द्विगु प्राप्ता पन्नालम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य, वो भी लग जाता, लेकिन बनेगा उपेंद्र। चलिए समास इसीलिए दिखाना नहीं चाह रहा था कि क्यों इसमें समय लगाना है, धीरे धीरे आ जाएगा, सिद्धांत में इसको दिखाते। चलिए तो उपेंद्र बन गया, ठीक। उपेंद्र विष्णु जी का नाम है। गंगा उदकम, इसमें कौन सा? गंगा का जल। अरे उदक जल को बोलते तो इसमें कौन सा समास है? हाँ, गंगायाः उदकम। हिंदी में अर्थ निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो गंगा धन उदकम है। यहाँ भी अवर्ण में ये आता है जी। ये तो नहीं बोला था कि ह्रस्वकार होना चाहिए। ये तो 18 प्रकार के अ से क्या होना चाहिए? अच पर में हो। अच में 132 में कोई पर में होगा तो दोनों के स्थान में क्या करना? गुण का आदेश करना जी। तो चलिए आ है और उ है, इन दोनों के स्थान में अ ए ओ, ये 3 प्राप्त हुआ जी। तीनों में करना तो एक है, तो क्या करेंगे? स्थानांतरण से पहले इसका स्थानी का देखेंगे क्या स्थान है। तो क्या है? कंठ और ओष्ठ। इसमें कंठोष्ठ वाला कोई है? हाँ, ओ दैतो हो कंठोष्ठ। तो सबसे सदृश ये है, ओकार है ना। तो ये दोनों को हटा रहा हूं जी। ये आकार को हटाएंगे तो हलंत हो जाएगा ना, और उकार दोनों के स्थान में बोले था। पूर्व और पर दोनों के स्थान में क्या करना? गुण एक आदेश, तो ओ कर देंगे। ओ यहाँ मिला दिया जाएगा तो गंगो दकम, ये बन गया, गंगा जल बन जाएगा ना। यही है, ये तो दृष्टांत मात्र हो गया। हजारों बनेगा ना, गुण तो हजारों बनता है भाई। कोई भी पढ़ेंगे ग्रंथ आदि तो गुण बहुत जगह होता है, तो ध्यान रखेंगे उदाहरण मात्र है। 10 नंबर में लिखा है ना, क्या लिखा है? विष्णु का नाम उपेंद्र होता है और गंगोदकम गंगा जल। आगे कृष्ण धन रिद्धि, ये और तव धन लिरिका। यहाँ भी गुण करना है। कृष्ण, कृष्णस्य रिद्धि, कृष्ण की समृद्धि, धन धान आदि अधिक होना, ये अर्थ है। रिद्धि सिद्धि होता है ना, रिद्धि धन धान आदि का अधिक होना ही रिद्धि बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। नहीं तो 1 रुपये रहे तो रिद्धि नहीं कहलाएगी ना, कम से कम बहुत हो तब होगा। तो ये है षष्ठी तत्पुरुष समास। और तव लिरिकार में ये समास नहीं है, तुम्हारा लिरिकार। मान लिए कोई लिरिकार उच्चारण कर रहा है ना, तो इसमें समास नहीं है ऐसे। तो यहाँ भी गुण करेंगे। अवर्ण से अच पर में रहते, अवर्ण से अच पर में है ना, अवर्ण से अच पर में रहते, पूर्व पर हो क्या हो? गुण। तो इनके भी स्थान में करना है जी। अ और री, इन दोनों के स्थान में गुण करना है। और यहाँ क्या है? अ और लिरी, इनके स्थान में भी गुण एक आदेश करना है। क्या है? अ ए ओ, ये है ना। अब कौन सा किया जाए? एक तो करना है, तो इसका स्थान क्या हो जाएगा? कंठ मूर्धा। और इसमें कंठ दंत। अब इसमें सबसे सदृश कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है ना। कंठ मूर्धा वाला इसमें कोई नहीं है ना। ये तो सिर्फ कंठ वाला है, कंठ तालु और कंठोष्ठ। कंठ दंत, इसमें कंठ दंत वाला भी कोई नहीं है। तब क्या किया जाए ना? तब देखते हैं, 1-2 सूत्र और देखना पड़ेगा, तब जाकर के ये होगा कि कैसे इसको बनाया जाए। चलिए, उपदेशे यही है। उपदेशे सप्तमी ना, अच प्रथमान, उपदेशे सप्तमी का एक वचन, और अच, अच था प्रथमा एक वचन, और अनुनासिक,
अनुनासिक, ये कहाँ का है? प्रथमा एकवचन। विसर्ग भी है? विसर्ग है? इसमें तो नहीं है, लोप हो गया है। चल ये तो 4 पद हुआ जी। उपदेशे सप्तमी अच प्रथमांत अनुनासिका प्रथमांत। देखते हैं, ये भी संज्ञा सूत्र है। इत संज्ञा, इत संज्ञा करने वाला एक सूत्र हम लोग पढ़ लिए, कौन? हलंत्यम। उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, यही किए थे ना। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल उसकी इत संज्ञा। उसमें 2 ही पद था हलंत्यम में, हल और अंत्यम। इसी से उपदेश ले गए थे और इत को ले गए थे ना, ध्यान रखेंगे, इसी से अनुवर्तन किए थे। चलिए इसकी क्या वृत्ति लिख रहे हैं, देखते हैं क्या लिख रहे हैं। उपदेश से अनुनासिको अच इत संज्ञा स्यात्। सरल है जी कि उपदेशे, उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच उसकी क्या हो? इत संज्ञा। यही तो बोल रहा है। एद वृद्धौ, गम्लरी गतौ, ये सब धातु है। ये एद वृद्धौ ये धातु है। धातु को भी उपदेश बोलते हैं ना, क्योंकि एक कारिका आया था ना उपदेश के लिए, धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्याय। तो ये है जी, ये भी है इसका, ये तो अर्थ दे दिया जाता है। धातु का इतना ही होता है कि एद धातु वृद्धि अर्थ में है और गम्लरी धातु गति अर्थ में, गति का गतौ बन जाता है। ये है, तो ये उपदेश है जी। लेकिन अनुनासिक बोल रहा है कि उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच, तो इसमें अनुनासिक के लिए तो ऐसा बिंदी होना चाहिए था, चंद्र बिंदी, तभी तो पता चलेगा ना कि ये हो। तो यहाँ तो है नहीं, तो कह रहे कि नहीं, पहले पाणिनि जी ने जब पाठ किए थे धातु पाठ आदि, तो वहाँ क्या ये सब बिंदी रखे थे जी, चंद्र बिंदी। अभी आधुनिक लोग इसको धीरे धीरे ये खत्म हो गया, ठीक। तब कैसे पता चलेगा कि ये अनुनासिक है, ठीक। अगर होगा अनुनासिक तो इसकी इत संज्ञा ये कर देगा। ये नहीं बोला है कि अंतिम में हो कि मध्य में हो कि आदि में हो, ये तो नहीं बोल रहा है। बस उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच है उसकी क्या हो? इत संज्ञा। इधर भी रहेगा तो होगा, अंदर भी रहेगा तो होगा जी। पाठ मैं अपने से लगा करके लिख रहा हूँ इसको, ऐसा है नहीं, पहले था अब नहीं। तो यहाँ भी देखिए ये उपदेश है, ये ना उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच है, इसकी इत संज्ञा। ये भी उपदेश है जी, अनुनासिक अच की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। उपदेश इसका भी नाम है, सब धातु है, मान लीजिए दूसरा भी आएगा तो इसकी क्या इत संज्ञा, ठीक। यही करता है। तो इत संज्ञा का फल क्या होगा? लोप करेंगे, तस् से लोप से लोप कर देंगे, तो गम यहाँ बच जाएगा। यहाँ एध बच जाता है, एध धातु का रूप। गम का गच्छति गच्छतः चलता है ना, एध का एधते चलता है। डुपचस में सकार का तो हलंत्यम से इत संज्ञा, तस् से लोप, और यही आ जाएगा उपदेश अनुनासिक कहता है। उपदेश अवस्था में जो क्या हो अनुनासिक अच है उसकी क्या हो? इत संज्ञा। तो ये तो मध्य में है, फिर भी इसकी इत संज्ञा करेगा तो तस् से लोप से क्या करेंगे? लोप। और इसका भी किसी से इत संज्ञा हो करके लोप हो जाता है। एक सूत्र आएगा, जब आएगा तो देखेंगे, आदिनी टुडवह आता है। ऐसे ये सूत्र का अर्थ है। चले आगे क्या लिख रहे हैं। तो ये कैसे पता चले कि भाई अब का आजकल तो चंद्रबिंदी नहीं दिया जाता है, ये चंद्रबिंदी की तरह ऐसा, तो कैसे पता चले उसके लिए लिख रहे हैं प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीया। ये पंक्ति लिख रहे हैं ना। क्या इसका कुछ 12 नंबर में कुछ लिखे हैं क्या? प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम एसाम ते तथोक्ताः पाणिनि प्रभृति प्रोक्ताः ये वर्णाः ते प्रतिज्ञा विषयानुनासिक्यवन्तः इति।
समास करके बना दिए प्रतिज्ञा अनुनासिक यहाँ समस्त पद है जी, पाणिनि यहाँ अलग पद है ना। अब उसके लिख रहे हैं कि प्रतिज्ञा गुरु परंपरा अनुसार कर रहे हैं जी, कि गुरु परंपरा अनुसार क्या करना है कि जैसा स्वीकार करते आया गया आज तक, प्रतिज्ञा की गई ना, स्वीकार, प्रतिज्ञा मतलब प्रतिज्ञा स्वीकार किया गया गुरु परंपरा से, जिनको क्या अनुनासिक धर्म वाला स्वीकार किया गया है उसी को अनुनासिक समझना चाहिए, यही बोल रहे हैं जी। ये समास थोड़ा दिखाए। अब यहाँ समास क्या बताया जाए, देखा कि प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम एसामते, एसामते ना बराबर बन जाएगा क्या, प्रतिज्ञा अनुनासिक्या बन जाएगा, ते तथोक्ता बराबर हो जाएगा वर्णा, तथोक्ता मतलब जैसा प्रतिज्ञा के द्वारा, मतलब गुरु परंपरा के अनुसार क्या हो गया, प्रतिज्ञा की गई है ना, गुरु परंपरा के अनुसार कि ये अनुनासिक्य बनता है। अनुनासिक में एक स्याई प्रत्यय जोड़ देंगे ना तो अनुनासिक्य बन जाता, स्याई तो जोड़ते ना तो अनुनासिकत्व बन जाता है। सबका एक ही अर्थ होता है कि गुरु परंपरा अनुसार जिस वर्णों में क्या अनुनासिक, जिन वर्णों को अनुनासिक धर्म वाला माना गया है उसी को, ऐसे वर्ण को क्या लेना, यहाँ अनुनासिक वाला समझना चाहिए। तथोक्ता के बाद देखा लिखे हैं कि पाणिनि प्रभृति प्रोक्ताः, पाणिनि प्रभृति का अर्थ होता है आदि, पाणिनि आदि से लेकर के प्रोक्ताः कहा गया ना, प्रोक्ताः कहा गया, आगे क्या, ये वर्णाः जो वर्ण, ते प्रतिज्ञा विषय अनुनासिक्यवन्तः, वही प्रतिज्ञा की पाणिनि आदि परंपरा से, पाणिनि से लेकर आज तक आचार्य ने जो प्रतिज्ञा की है कि ये क्या है, अनुनासिक धर्म वाले हैं, उसी को अनुनासिक समझना चाहिए। ठीक, क्यों ऐसा लिखना पड़ा, क्योंकि आजकल ये चंद्रबिंदी न होने के कारण ना, अगर रहता तो ये पंक्ति लिखने की आवश्यकता नहीं थी। कौन, प्रतिज्ञा अनुनासिक यहाँ पाणिनिया, ये समझ गए ना कि गुरु परंपरा के अनुसार जिन वर्णों में क्या अनुनासिक धर्म वाला माना गया है उसी को अनुनासिक समझना चाहिए। तो पाणिनि के समय में भी ये चंद्रबिंदी नहीं थे, उस समय था, प्रभृति कर दिए, वहीं से पढ़ाते आ गए, तो पढ़ाते आ गए, मान लिए पाणिनि प्रभृति कर दिए ना, वहीं से अपने शिष्य को पढ़ाए कि ये अनुनासिक वाले, मान लिए उस समय डाले, आगे चल करके मान लिए कि उसका हो गया, हो भ्रष्ट हो गया हो। भ्रष्ट का मतलब होता है कि मतलब कहीं धीरे धीरे प्रमादवशात उसको छोड़ दिए, तब पता ही नहीं चलता कौन अनुनासिक वाले हैं। ठीक, तो इसलिए वो परंपरा से समझना पड़ेगा। तो इसलिए करेगा तो हमको पता चलेगा, बोलिए, तो इसलिए करेगा हाँ, तब हमको पता चलेगा। नहीं, जैसे सु औजस और एक है गी ओस सु, गी ओस सु, ये है सु औजस अमौसस है ना, ताभ्याम भी शादी आदि है, तो सु औजस ये उच्चारण किया गया, एक सूत्र है ना, सु औजस, हाँ, सु औजस तो उसको भी ध्यान रखिए, ये प्रत्यय होने के कारण ये सब 21 प्रत्यय है, तो इसको भी उपदेश मानेंगे। तो इसमें तो ऐसे सु लिखा गया है, यहाँ सुप लिखा गया, हमको दो ही से मतलब है, सभी नहीं लिखे, तो इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि कोई अनुनासिक वाले है कि नहीं, तो वही नियम लगाना पड़ेगा। कौन, प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनि, तो वो बताया जाएगा जी। हमको भी पढ़ाने वाले बताए थे कि इसमें क्या था, पहले ये अनुनासिक है, ठीक, ये उकार जो है क्या है, अनुनासिक है, लेकिन यहाँ भी उकार है, ये अनुनासिक नहीं है, ऐसा वही परंपरा से ही मानना पड़ेगा कि ये अनुनासिक वाले है, ये अनुनासिक वाले नहीं है। तो अनुनासिक वाले मतलब ऐसा था पहले, आज नहीं है, तो इसको अनुनासिक मानो, तो अनुनासिक मान लेंगे तब क्या हो जाएगा, अरे उपदेश जो अनुनासिक आ जाएगा ना, कि उपदेश में जो अनुनासिक अच है उसकी क्या हो, इसकी इत संज्ञा हो, खाली स रहता है। ठीक, और यहाँ पकार का हलंत्यम से इत संज्ञा तसलोप पसलोप, लेकिन इस उकार का नहीं होगा, क्योंकि प्रतिज्ञा अनुनासिक यहाँ पाणिनिया नियम यहाँ इसलिए नहीं लगा कि गुरु परंपरा से पढ़ाया जा रहा है कि क्या ये जो है अनुनासिक वाले नहीं हैं, यही इसका अर्थ है। ठीक,
तो ये यहाँ सु का स रहता है, सुप का सु रहता है, यही इसका अर्थ। चले, क्यों ये व्याख्यान चल रहा था कृष्ण धन रिधि तव धन, ये क्यों बीच में ला दिए, तो ये समझे रहिएगा, इसका कार्य होगा तभी ये इत संज्ञा बताया गया। अब कहा कि एक शब्द बोले थे लण मध्य द्वित संज्ञा, बोले थे लण मध्य तु इत संज्ञा, द्वित संज्ञा कहा कहीं बोले थे ना। हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः लण मध्य। अब उसी के लिए ये पंक्ति उठाई है, हयवरट था लण, ये कि इन सब में आकार जो है क्या है, उच्चारण के लिए, उसका कोई और प्रयोजन नहीं है, उच्चारण करना ही है। लेकिन इसमें जो है लण के अंतर्गत जो आकार है ये इत संज्ञक है बोले थे। तो इत संज्ञक तो ऐसे प्रतिज्ञा मात्र से थोड़े होगा, किससे इत संज्ञा करेंगे, तो यही सूत्र आएगा। कौन? उपदेशे जनुनासिक। इसका भी नाम उपदेश है। हाँ, सूत्र है तो उपदेश तो होता ही है। अरे धातु सूत्र गणोड़ आदि आया है ना, सूत्र से वो धातु सूत्र में आया है, प्रत्याहार सूत्र ही लेते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसका नाम है उपदेश। ठीक, तो इसमें प्रतिज्ञा अनुनासिक पाणिनीय से गुरु परंपरा से बताया जाता है कि क्या ये जो आकार है कैसा है, अनुनासिक, ऐसा था, ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसा था जी, तो ऐसा होने से क्या हो जाएगा, इसकी इत संज्ञा कर देगा, ये करेगा ना उपदेश जनुनासिक, तो ये इत कर देगा। ध्यान रखेंगे, इत का फल क्या है, लोप करना है। लेकिन लोप यहाँ किस लिए रखा गया था, एक बोला था कि अरे इन सब की तो इत संज्ञा है लेकिन मत लोप करना, क्यों है, अणादि के किसके लिए, अणादि संज्ञा था, बोला था ना। तो ये का कि इत संज्ञा है तो लोप नहीं करना है। तो चले एक प्रतिहार बनाने जा रहे हैं जी, इत संज्ञा का फल इसका र ले रहा हूं, ये र है ना, हयवरट का र, लेकिन ये आकार को उच्चारण के लिए रखा गया था ना, तो इसको हटा देता हूँ, इसके आकार को, और इसका आकार इसमें मिला देता हूँ, ये वाला चंद्रबिंदी दे देते हैं कि स्पष्टता के लिए, पहले था नहीं, ये आकार इसका मिला दिए र अ ना। तो ये आकार क्यों नहीं रखे, तो ये तो उच्चारण के लिए था, अब ये मिला देने से उच्चारण हो ही जाएगा, तो इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, ये दोनों मिला दिए, र अ, इसका लिए बराबर बन जाएगा र, ये बन गया। अब इसको आदि रंतेना सहायता से इसके क्या कर देगा, इसका करेगा जी, आदि रंतेना सहायता आएगा यहाँ, कि बोला था ना कि इत अंतेना का थोड़ा सा अर्थ घुमा करके किया जाता है, नहीं तो अंतिम में नहीं है। अंतिम इत के साथ, तो इत के ही ले लेते हैं यहाँ, ध्यान पर रखे, इत के साथ जो ये इत संज्ञक है ना, इत के साथ जो आदि वर्ण है, ये आदि वर्ण है ना, इत के साथ जो आदि वर्ण बराबर हो गया र, ये क्या करेगा, मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, यही बोलेगा जी ना। ये प्रत्याहार न, जैसे अण प्रत्याय बनाए थे, अच बनाए थे, तो अच प्रत्याहार संज्ञा करने वाला कौन सूत्र है, आदि रंतेना से। अंतिम इत के साथ जो आदि वर्ण बराबर हो गया, अन बराबर मिला करके अंतेना ईता सहितः आदि इति बराबर अच, ये अच जो है मध्यगानाम, इसके मध्य में आने वाले उनका भी बोध कराएगा और अपना भी बोध कराता है। मतलब इसके मध्य में तो बहुत आ रहा था, लेकिन कहा कि नहीं, प्रत्याहारेषु ईताम न ग्रहण, तो ईत वाले का नहीं ग्रहण करेंगे, तो इसके मध्य में कितने आ जाएंगे, 8। इसके मध्य में ई उ आया है ना, वो ईत संज्ञा को छोड़ करके करेंगे तो 8, और स्व से लिए थे आकार को ना, एक और लिख दिए तो 9 का बोध कराता है ना। अच कहने से कितने का ज्ञान होता है, 9 का। वैसे ही यहाँ आएगा कि ईत के साथ जो आदि बराबर हो गया र, इसके मध्य में आने वाला, इसके मध्य में कौन कौन आता है, अ कहाँ है, ये देखो, इसको तो आकार छोड़ दिए, वो तो उच्चारण के ये, तो इसको ये आ जाता, लेकिन प्रत्याहारेषु ईताम न ग्रहण, तो इसको ग्रहण नहीं करेंगे, सिर्फ ये ल आ रहा है ना, तो मध्य में हो गया ल, इसका भी बोध कराएगा, और अपना से किसको लिया जाता है, आदि वाले को लेकर र का बोध कराएगा, अ का नहीं, इसका नहीं, तो 2 का नहीं। र प्रत्याहार कहने से किसका संज्ञा होगा, र और ल का, यही होगा ना।
यही बता दिए। तो एक प्रत्याहार नया बनाया गया था, वही पंक्ति लिख रहे हैं जी। देखिए क्या लिख रहे हैं, लण सूत्रस्थ अवर्णेन, लण सूत्र में स्थित जो अवर्ण, ये ना अवर्ण, अवर्णेन, आगे के लिख रहे हैं अवर्णेन सह, उसके साथ उच्चार्यमाणो रेफ, उसके साथ उच्चार्यमाण र न बराबर ये हो गया, ये हो गया ना। देखिए लण सूत्र में स्थित अवर्ण, इसके साथ उच्चार्यमाण उच्चारण किया जाने वाला जो र, तो र अ मिलाकर बराबर र हो गया ना, प्रत्याहार हो गया, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा रे हाँ या व रटा है, हाँ अब कैसे आया, अरे प्रत्याहार बना रहे ना कि इत के साथ, अंतिम इत के साथ जो आदि अच में बोलते हैं, अच प्रत्याहार बना। हाँ ये अ तो इसको दिखा रहा हूँ ना, बार बार इसका तो लिया नहीं हूँ, इसका आकार लिया हूँ। और ये र हलंत है और ये अ है, अधीनम परेड़ा संयोजन से जोड़ दिया तो र बन गया। तो र में दो चीज है ना, एक र है और एक इत संज्ञक आकार है, वो है ना। तो ये तो बन जाएगा ना, इसका नहीं लिया, इसमें तो उच्चारण के लिए था, ध्यान पर रखेंगे कि ये तो ये बन गया। तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसे हो जाने पर कि लण सूत्र में स्थित जो आकार, उसके साथ उच्चार्यमाण उच्चारण किया जाने वाला जो रेफ बराबर र, ये रलयो संज्ञा रल का बोध कराएगा। जैसे च के साथ उच्चार्यमाण जो अ बराबर अच, वो कितने का, 9 का संज्ञा, 9 का बोध कराता है ना, वैसे ही तो रल का बोध कराएगा। शुरू से लिख दिए, नहीं तो पहले ल मध्यगानम स्व से करेंगे तो इन दो का। तो र प्रत्याहार कहने से कितने का बोध होगा, 2 का ज्ञान होगा। ठीक, तो एक र प्रत्याहार भी एक नया बना दिए ना। अच में 9 आता है ना, ईण में कितना आता है, ईण प्रत्याहार में मालूम है, 13 आता है ना। तो वैसे ही र प्रत्याहार में 2 आ गया। चलिए, या क्यों इसका चर्चा चला, तो अभी यहाँ काम रुका है जी, अभी गुण नहीं किए है ना, तब एक सूत्र आया। यहाँ तक समझ गए ना, उरण रपरा, ये हटा रहे जी, ये र प्रत्याहार समझ जाइए कि र प्रत्याहार बना, उसमें र ल का बोध होता है, अच कहने से 9 का होता है, र प्रत्याहार में। ऊहु आण, आगे क्या है, रपरा, यही है, 3 है। ऊ पंचमी, मातृ शब्द का मातुहु बनता है, कहाँ बनता है, पंचमी षष्ठी। हाँ, तो मान लीजिए कि मातुहु षष्ठी में बन जाता है ना, षष्ठी में मातृ का। तो मातृ तो जेव का ते रह जाता था जी, ध्यान रखेंगे। री को ही क्या हो गया, ऊ हो गया। देखो इसमें भी मात है और री है ना, तो मातृ तो यहाँ भी जोड़ा हूँ। ठीक, यहाँ खाली री को ऊ कर दिया गया, ऊहू कर दिया गया है ना, तो ये बन गए। वैसे ही ये ऊहू किस शब्द का षष्ठी में बनेगा, री का। तो ध्यान रखिए, ये री का षष्ठी में ऊहू है। और अण प्रथमांत रपरः प्रथमांत ना, रपरो यस्मात् स इति रपरः, इसमें भी समास है। जैसे तपर में किए ना, तप परो यस्मात्, तब वैसे ही रपर एक शब्द बनाया गया। चले अब देखते हैं कि क्या इसका अर्थ लिखा जा रहा है। ऊ का समझ गए ना, तो ऊहू का क्या है, षष्ठी का मातुहु ज्ञान, मातुहु मान लीजिए कि धनम अस्ति, तो क्या हिंदी में होगा, धन है, ये माता का धन है। वैसे ही ऊहू का क्या होगा, री वर्ण का ना, री वर्ण के स्थान में, ऐसे भी हो सकता है। तो देखते हैं, वृत्ति लिख रहे हैं, री इति 30 संज्ञा इति उक्तम, उक्तम मतलब कथितम ना। री कितने प्रकार के, 30 प्रकार के होते हैं।
ना, ये पहले बता दिया गया है। होता है क्या रीति इस प्रकार के। हाँ, रील री वर्णयोर मिथा सावर्ण्य वाच्यम करके ये बनाए थे, तो ध्यान रखेंगे तो 30 प्रकार के हम लोग जानते हैं ना। 18 तो री का होता था और री का 12 मिला करके 30 हुआ। तो वही बता रहे कि री इति त्रिंशतः संज्ञा इति उक्तम, 30 प्रकार का होता है, 30 का बोध कराता है ना, ये पहले कह दिया गया है। ठीक है, कह दिए। आगे क्या कहने चाह रहे हैं, तो आगे लिख रहे हैं तत्स्थाने, वही इसका लाए जी, उहु बराबर री के स्थान में, इकह स्थाने बोलते हैं ना, इकह आता है तो इसका हो जाएगा री के स्थान में। तो वही तत्स्थाने यो अण, उसके स्थान में होने वाला जो अण विधान नहीं कर रहा है जी, कि री के स्थान में कोई अण होता हो, स अण, स से किसको लेंगे, वो अण को लेंगे। वो कैसा होना चाहिए, र पर होना चाहिए, उससे पर में र होना चाहिए। ठीक, तरी री ली आया, री और ली है ना। अरे यही है 18 ये और 12 ये 30। इसके स्थान में यदि अण करना हो, इसमें अण है, अण में कितना आता है जी, अण प्रत्याहार में नहीं जानते, खाली वैदिक गणनंतवा करते हैं। कितने, 3 क्यों, एक तो अण में तो वो भी आता है जी, 14 भी आता है, तो ये नहीं लेंगे क्या, 14 क्यों नहीं लेंगे। हाँ, ये तो एक नया सूत्र है ना, बोले थे कि 4000 सूत्रों में क्या कहीं भी अण आएगा तो कितना लेना है, पूर्व 3 का ही ग्रहण होगा। खाली अनुदित अपना अण लेकर चलेगा तो 14 को, तो ये तो एक नया सूत्र है, इसमें अड़ा है 3 का बोध कराएगा, ध्यान रखेंगे। तो इसके स्थान में बोला है री बराबर ये 30, ये लिख दिया जी, 30 में से 2 ही लिखा, मान लीजिए समझे रहेगा कि 30 का है। इसके स्थान में यदि अण करना हो, अण बराबर अ ई उ, और यहाँ भी अ ई उ, ये करना हो, यही अण है। तो ये अण कैसा होना चाहिए, इससे पर में र होना चाहिए। र बराबर, र मतलब क्या है, र बराबर रला होना चाहिए, र तो प्रत्याहार है, अच होना चाहिए, अच परक होना चाहिए, तो अच में अ थोड़े है, अरे न होना चाहिए ना, तो यहाँ र होना चाहिए, उससे पर में र होना चाहिए, र बराबर र अथवा ल होना चाहिए, 2 है ना। यही बोल रहे हैं कि री के स्थान में, री बराबर ये हो गया 30, 30 के स्थान में यदि अण किया जाए, अण बराबर 3, तो उससे पर में र प्रत्याहार में र अथवा ल होना चाहिए ना, यही बोलता है। तो री के स्थान में अगर अ करते हैं तो रला में दोनों में से क्या बैठाएंगे, मान लीजिए री के स्थान में कहीं कहेगा कि ये अ करो, तो इसको हटा देंगे, अ तो बैठाएंगे, लेकिन ये आकर कहेगा इससे पर में क्या करना, र अथवा ल करना, तो र करेंगे कि ल करेंगे, तो ध्यान देंगे र करेंगे, क्योंकि रीटू रसाराम क्या है, मूर्धा, तो ये तो और हो जाएगा जी, अ तो रहेगा, इसके में ये हो जाएगा ना। तो री के स्थान में अ करने जाएंगे, ये आदेश करेंगे, ठीक, तो और होगा उरण की सहायता से। ई करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईर होगा, और ये करेंगे तो उर हो जाएगा। ली के स्थान में यदि अ करेंगे तो ल वाला बैठाएंगे, अल, अल, ई करेंगे तो इल, और उ करेंगे तो उल, यही अर्थ है कि री 30 प्रकार के हैं, उसके स्थान में यदि अण करना हो कहीं, हाँ, तो उससे पर में र प्रत्याहार बराबर और इर उर और अल इर उल, ये हो जाएगा। चले यहाँ तक हम लोग समझे ना, आगे चलते हैं। तो यहाँ हमारे ये फंसा था गाड़ी जी की, देखे यहाँ क्या था, इसका क्या था, कंठ मूर्धा, इसमें कंठ मूर्धा वाला कोई नहीं है ना, तब अ ही गुण करेंगे अब यहाँ, क्योंकि कंठ इसमें है, कंठ इसमें, ये इसमें तो थोड़ा ज्यादा है ना, तो सिर्फ अ गुण करने जाएंगे दोनों के स्थान में, इस अ और री के स्थान में, दोनों के स्थान में क्या करेंगे, अ गुण करेंगे। तो ये आएगा सूत्र कौन, उरण रपरक, ये यहाँ री भी है, स्थानी कौन है, री भी है, इसके स्थान में अण करने जा रहे हैं, तो इससे पर में क्या होना चाहिए, र प्रत्याहार, तो यहाँ र करेंगे तो अर हो जाएगा, ठीक। इसकी तो और अब बैठाएंगे, और बैठाएंगे तो और का स्थान ये मिल जाएगा जी, इसके अनुसार, अरे कंठ और मूर्धा हो जाएगा ना, तो यहाँ और बैठाएंगे, तो दोनों को हटा रहे हैं जी, ये और री को हटा करके क्या करेंगे,
और बैठाएंगे और इसमें मिला देंगे तो ये हो जाएगा कृष्णर और धी है। रे हल को देख करके कहा जाता है ऊपर ना, हाँ तो ऊपर आ जाए कृष्णार्धी बन जाएगा। वैसे ही आइए यहाँ अल री दोनों के स्थान में गुण करना था, तीनों कोई नहीं मिल रहा था जी, तो कौन सा गुण करेंगे? अही गुण करेंगे। गुण करेंगे तो यहाँ भी कहेगा कि ये री है, री में ये भी आता है ना तिस में, तो इसके स्थान में री के स्थान में तुम अण करने जा रहे हो, तो इससे पर में क्या होना चाहिए? र प्रत्यार। हाँ तो ल करेंगे तो अल करेंगे, अल करेंगे तो दोनों का स्थान इसके स्थानी के अनुसार मिल जाएगा ना। देखो इसका कंठ है, इसका क्या है? दंत है, तो इन दोनों को हटा रहा हूँ, इसको और इसको हटा करके अल बैठा देंगे, तो ये आकार इसमें जोड़ देते हैं कवल कार, यही तो बनेगा। वही कृष्ण अर्धी ही कवल कार बना, ये बन जाएगा ना बना करके। तो हल को देख करके रेप कहा जाता है ऊपर, अच को देख करके नीचे, अधो नीचे भाग, और अवसान में क्या होता है? विसर्ग होता है। कोई कारिका भी है जी। हाँ अचम दृष्टवा अधो याति हलश्चो परिगच्छति। अब उसको बैठाने के हलम हलम मूर्ध्वम च गच्छति लगाएंगे। चलिए उसको कारिका मैं फिर से देखा कि कारिका पहले ऐसे करेंगे, अचम दृष्ट्वा अधो, अचम दृष्ट्वा, तब तो यहाँ भी संधि होनी चाहिए जी। चलिए अधो याति ऐसे ही लिख देते हैं, बाद में उसका दिखाएंगे। हलम मूर्ध्वन च गच्छति। श्लोक बैठाने के लिए मैं वहां ध्यान नहीं दिया कि ये करेंगे। और अवसाने च विसर्गो, विसर्गो रेफस्य त्रिधा गति, रेफस्य त्रिधा गति, गति ये करें। अचम दृष्टवा अधो याति ना, अच को देख करके, अचम को देखकर क्या कहता है? रेफ अधो है, अचम दृष्टवा। तो ध्यान दीजिए अच जहाँ रहेगा वहां देख करके नीचे रहेगा जी, ठीक है। जैसे कहीं है आम्र, आम्र, आम्र में क्या रखें? राम, राम अवसान के लिए ठीक है। आम्र करेंगे तो नीचे हरियत्र, हरि हरिरत्र, हरिरत्र बन जाएगा। हरिर है ना, अत्र रहेगा तो हरिरत्र यही रहेगा ना, नीचे ही रहेगा अधो याति। और यहाँ कृष्णार्थी में हल को दे करके ऊपर चला गया, और अवसान रहता यही हरि धन रेफ रहता है, तो क्या हो जाए अवसान में? अवसान अंतिम बोलते हैं इसको, क्या हो जाएगा? विसर्ग।